मैं हूं स्वाति रायना और धर्म की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मां अंबे का मंदिर, एक ऐसा दरबार जहां की हर बात अनोखी है। फिर मां के दर्शन पूजन की प्रक्रिया हो या फिर उनके दरबार में बनने वाला भोग, सबसे विशेष बात यह है कि अंबाजी मंदिर में ना तो मां की प्रतिमा है और ना ही कोई मूर्ति, बल्कि यहाँ तो यंत्र पूजा का विधान है। जहां सती का गिरा हृदय, जहां कृष्ण का हुआ मुंडन, जहां राम को मिली शक्ति और जहां देवी की नहीं, यंत्र की होती है पूजा। वो है अंबाजी का पवित्र धाम। सती और शिव का संबंध अटूट है। भगवान भोले में बसती हैं सती और शक्ति के हृदय में रहते हैं शिव। लेकिन सती की अग्नि समाधि के बाद जब शिव सती का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर ये अंग जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। उन 51 शक्तिपीठों में से एक है अंबाजी का धाम, जहां गिरा था सती का हृदय। जहां सती का हृदय गिरा था वहीं बना माता अंबा का मंदिर। यह मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है, जो अहमदाबाद से 180 किलोमीटर और माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप मन में मां की मूरत के दर्शनों की चाह लेकर अंबाजी पहुँचते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको न तो कोई मूर्ति दिखाई देगी और न ही कोई प्रतिमा, क्योंकि यहाँ मूर्ति की नहीं बल्कि यंत्र की पूजा का विधान है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में मां की मूर्ति की नहीं बल्कि यहाँ यंत्र की पूजा की जाती है। अंबा देवी का यंत्र गुप्त रखा गया है, जिसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों में पट्टी बांधकर करते हैं इसकी पूजा, और यही वजह है कि मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों का मन आध्यात्म और शक्ति की अनुभूति से भर उठता है। 51 शक्तिपीठों में अहम अंबाजी के मंदिर में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वहां उन्हें गर्भगृह में किसी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते, बल्कि मां के यंत्र के दर्शन होते हैं। जो श्रीअंग यहां पर स्थापित किया गया था भगवान शिव के द्वारा, उस श्री विषय यंत्र के दर्शन होते हैं और उनका श्रृंगार ऐसा किया जाता है कि भक्तों को ऐसा लगता है कि साक्षात देवी का कोई स्वरूप है जो उन्हें दर्शन दे रहा है। मां अंबा का ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 में शुरू हुआ था और तब से अब तक जारी है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर बेहद भव्य है। मंदिर का शिखर 103 फुट ऊंचा है और शिखर पर 358 स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। अब तो पूरे मंडप को ही स्वर्ण मंडित करने का काम चल रहा है। मंदिर के लिए सोना दान करने वालों की भी कमी नहीं है। मैं करीब 29 साल से 29 साल से मैं अंबाजी भादरविया पूनम संघ में पैदल चल के माँ अंबाजी का दर्शन करने के लिए आता हूँ, और उसी की कृपा और उसकी दुआ से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और उसी की वजह से मैंने बोला कि पंजाब का एक स्वर्ण मंदिर है, जो उसी के हिसाब से मेरे को ऐसा लगे कि माँ अंबा का भी गुजरात का एक स्वर्ण मंदिर सुंदर सोना का बन जाए। इसलिए मैंने 25 किलो गोल्ड माँ अंबाजी के चरणों में मैंने भेंट दिया है और 15 किलो में दे चुका हूँ। और जो मंदिर का काम अभी चालू है, हर ट्रस्टी के हिसाब से हमको बोला जाता है जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जितना काम चलेगा, उसी वजह से मैं 5-5 किलो देता जाता हूँ। पौराणिक मान्यता ये भी है कि भगवान कृष्ण का मुंडन नंद बाबा और माँ यशोदा ने यही करवाया था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए यहीं से गुजरे थे और यहीं माता ने उन्हें रावण को मारने का बाण भी दिया था। इतना ही नहीं, वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी।
हमारे अध्ययन में सामने पड़ा है, जहाँ नंद यशोदा कन्हैया को बाल उतारने के लिए माता जी के पास आए थे। ये आद्य शक्ति माँ अम्बा जिनका नाम है, वो प्रथम शक्ति ही है जिसको शिवा कहते हैं। शक्तिपीठ अंबाजी में नवरात्र उत्सव की शुरुआत भादों की पूर्णिमा से होती है और नवरात्र के दौरान यहाँ की छटा देखते ही बनती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस समय मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। पूरे गुजरात से किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में भवई और गरबा जैसे नृत्यों का प्रबंध किया जाता है। साथ ही सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण शक्ति की भक्ति में डूब जाता है। संजय शर्मा, अंबाजी, आज तक। मां अम्बे के भक्त मां को अपने घर आने का न्योता देते हैं। पूजा की इस अनोखी रस्म में श्रद्धालु ध्वजा चढ़ाकर मां अम्बे को निमंत्रण देते हैं और नवरात्रि के दौरान तो यहाँ की छटा ही देखते बनती है। भक्त देते हैं मां को न्योता। ध्वजा चढ़ाकर दिया जाता है निमंत्रण। मां सुनती हैं अपने भक्तों की पुकार। लेती हैं हर कष्ट से उबार। मां अम्बा के मंदिर में पूजा अर्चना का विधि विधान बेहद विशेष है। जहां एक तरफ पूजा के नियमों का सदियों से सख्ती से पालन होता आया है, वहीं दूसरी ओर इस मंदिर में भादो पूर्णिमा का खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन से आरंभ होता है मां को न्योता देने का सिलसिला। भादो पूर्णिमा के दिन मां अम्बा के दरबार में चलकर आने के पीछे एक परंपरा रही है। भक्त माता अम्बा को नवरात्रों के लिए अपने घर आने का न्योता देते हैं। भादो पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद नवरात्रों का पवित्र पर्व शुरू होता है और भक्तों की ये कामना होती है कि नवरात्रि की 9 रातों में मां साक्षात अपने भक्तों के घर विराजें। इसी मनोकामना के साथ भक्त यहाँ भगवती की पताका लेकर आते हैं और मां के मंदिर में चढ़ाकर उन्हें अपने घर बुलाते हैं। ये मां अम्बे की महिमा ही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मैं 1968 में मैं और मेरी मिसेस साथ में आए थे। हम गब्बर जा रहे थे। एक बहन जी मिला मेरे को, वो बोला कि मैं तुम्हारा सब सामान ले लूँ। उस टाइम मेरे पास वाटर बैग थी, वो वाटर बैग ले लिया और साथ में आई और फिर हमको पूरा गब्बर दिखाया। फिर जहाँ से हमको लिया था वहाँ हमको छोड़ा, बोला अगले साल तुम बाबा लेके आओ, फिर अपन साथ में चलेंगे। और एक 5 फुट भी नहीं गई होगी और अदृश्य हो गई। मैंने आजू बाजू में पूछा तो बोला खुद माँ आपके साथ में आई थी और ये हुआ। और मेरा 1968 में मेरे यहाँ बाबा का जन्म हुआ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। जय जय अम्बे के जय घोष करते, शरीर पर गुलाल मले और मां की चुन्नी लपेटे ये लाखों भक्त भादो पूर्णिमा के दिन अम्बा माता के मंदिर पहुंचने के लिए पैदल निकलते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए ये लाखों भक्तगण हाथों में ध्वजा पताका लिए हुए मां के भजनों में लीन होकर मां के दर्शनों के लिए कदम बढ़ाते हैं। पैरों पर पड़ते छाले हों या फिर लंबी यात्रा की थकान, मां के दर्शनों के लिए आतुर इन भक्तों की आस्था को तोड़ नहीं पाती है। ये सभी भक्त अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर आते हैं और साथ में मां अम्बा का रथ भी लाते हैं। और जब लंबी पदयात्रा के बाद भक्तजन मंदिर तक पहुंचते हैं तो माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होता। गरबा की ताल पर झूमते हुए लबों पर मां के भजन और जय जय अम्बे के बुलंद नारे लगाकर भक्तजन अपनी हाजिरी लगाने मां के दरबार तक पहुंचते हैं। मां अम्बा के दरबार में श्रृंगार और भोग की भी परंपरा सदियों पुरानी है। मां अम्बा को लगने वाला भोग मंदिर में ही तैयार किया जाता है, जिसमें केवल देसी घी और लकड़ियों का प्रयोग होता है। इसके अलावा दिन में 3 अलग अलग रूपों में किया जाता है मां का श्रृंगार। सवेरे बाल रूप की,
दोपहर को यौवन स्वरूप की और शाम को प्रौढ़ स्वरूप में की जाती है माँ की पूजा। बरसों से ये राजभोग का जो रसोड़ा चल रहा है, वहाँ पे शुद्ध घी का मतलब उसमें केरोसिन, तेल, गैस ऐसा कुछ भी चीज़ नीचे अलाउड नहीं है। तो जो भी चलता है वहाँ ये वन्य विभाग पूरा इलाका है, तो सुबह जो आदिवासी लोग लकड़ी की भारी लेके आते हैं, वहाँ सुबह चूल्हा का जो चेतन होता है अग्नि का, तो वो श्लोक और घी की आहुति से शुरू होता है और उसके ऊपर फिर माता जी का प्रसाद सुबह से लेकर शाम तक का चलता है। माँ के दरबार में आने वाले भक्तों की कतार लंबी है, जिसमें क्या आम और क्या खास सभी शामिल होते हैं। कोई सालों से माँ के चरणों में अपनी आस्था के फूल अर्पण कर रहा है, तो कोई माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और भक्त अपनी सफलता का पूरा श्रेय माँ अम्बा को देते हैं, साथ ही उनके चरणों में शीश नवाकर उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा जी के मंदिर में पूजा पद्धति के अलावा यहाँ की आरती की परंपरा भी बिल्कुल अलग है। बीच में आरती रोक दी जाती है और इसके बाद माता जी को मनाकर फिर आरती शुरू की जाती है। ये अपने आप में बिल्कुल अलग परंपरा है जो यहाँ की पूजा पद्धति को बाकी जगह से भिन्न करती है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है। इस पहाड़ पर भी देवी माँ का प्राचीन मंदिर स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर माँ के पदचिन्ह बने हैं। पदचिन्हों के साथ साथ माँ के रथ चिन्ह भी बने हैं। अम्बा जी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर जरूर जाते हैं और ज्योति के रूप में माँ के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं। साथ ही उन भक्तों को मिलता है मौका 51 शक्तिपीठों के एक साथ दर्शन कर पुण्य कमाने का, क्योंकि गब्बर पहाड़ी पर इन सभी 51 शक्तिपीठ के प्रतिरूप में 51 मंदिर बनाए गए हैं। तो अगर आप भी किसी कारणवश सभी शक्तिपीठों के दर्शन पूजन नहीं कर पाए हैं, तो नवरात्र में कीजिए मां अम्बे के दर्शन और कमाइए 7 जन्मों का पुण्य। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, अम्बा जी आज तक। अब बात देवी के एक ऐसी शक्तिपीठ के जहां पर ज्योति के रूप में पूजी जाती है मां, जहां न घी न तेल और न ही दिया और न बाती, फिर भी बिना रुके बिना बुझे सदियों से जल रही है ये ज्योत। जीवन जो जिज्ञासा है और एक यात्रा भी। जिज्ञासा स्वयं को जानने की और यात्रा उस जाने हुए को तारने की। स्वयं को तारने की यही ललक पहुंचा देती है वहां जहां विराजी है जगतारिणी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 225 किलोमीटर दूर देवभूमि हिमाचल की इन शिवालिक पहाड़ियों के बीच प्रतिष्ठित है मां सती की 52 महाशक्तिपीठों में से एक महामाया मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ। हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों की गोद में दूर से नजर आता है मां का ये परम धाम, जिसके मंदिर के गुंबद स्वर्ण से जड़े हैं और इन्हीं स्वर्ण जड़ित गुंबदों के नीचे विराजी है मां ज्वाला देवी। पृथ्वी पर उस अलौकिक शक्ति का वो चमत्कार जो अनादिकाल से प्रज्वलित है, अखंड रूप से प्रकाशवान है। कहते हैं यहाँ मां पार्वती की जिह्वा गिरी थी और यहाँ प्रज्वलित ज्योति उनकी जिह्वा को ही दर्शाती है। गिरंदर पीठ के अंतर्गत ये सिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी, यहाँ पर शक्ति की जीवा गिरी हुई है, जिससे ज्योतियां न घी न तेल न दिया और न ही बाती, फिर भी बिना रुके बिना बुझे युगों युगों से जल रही हैं
माँ की ये ज्योतियां। कहते हैं माँ का दर्शन यहाँ निरंतर प्रज्वलित इस ज्योति के रूप में ही होता है, इसलिए इसे ज्वाला देवी कहा जाता है। यही धाम धूमा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पर्वत की चट्टानों पर माँ ज्वाला देवी का ये चमत्कार मात्र एक जगह नहीं बल्कि 9 स्थानों पर प्रज्वलित है। यहाँ पर मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करते ही चांदी के सुंदर पतरे से सुशोभित है महाकाली माँ ज्वाला देवी। नीले वर्ण वाली इस ज्योति को साक्षात महाकाली का रूप कहा जाता है। इसके कुछ नीचे प्रज्वलित है भंडार भरने वाली माँ अन्नपूर्णा की ज्योति। इन्हीं के दूसरी ओर शत्रुओं का विनाश करने वाली माँ चंडिका की ज्योत प्रज्वलित है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाली ये ज्योति माँ हिंगलाज भवानी की है। पांचवी ज्योति माँ विंध्यवासिनी की है, जो शोक से मुक्ति दिलाती है। धन धान्य देने वाली माँ महालक्ष्मी की ज्योति भी यही प्रज्वलित है। विद्यादायिनी माँ महासरस्वती भी यहाँ प्रज्वलित है। कहते हैं पांडवों ने भी यहाँ आकर माँ की इन ज्योतियों का दर्शन पूजन किया और मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। तभी से यहाँ कहा जाता है कि पंचा पंचा पांडवा मैया तेरा भवन बनाया, अर्जुन चंवर डोलाया।